हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो पहली टर्म आते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? पहली टर्म एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, लेट ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके अंदर एलिमेंट है a11, a12, a21 और a22, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एडजॉइंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो आपके पास एडजॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हम इसके पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कोफैक्टर्स कैसे डिनोट होते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए था, कोफैक्टर्स के कैपिटल ए से डिनोट हो जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये तो आप पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या निकाले? ये कोफैक्टर्स निकाले भाई इस मैट्रिक्स के, कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे निकलता है? देखो ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इसका ट्रांसपोज कर दो आप। ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे क्या है? जो हमारे पास रो है उसका कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसकी रो बना दो भाई। यहाँ पे देखो ये हमारे पास रो है, इसका कॉलम बना देते हैं a11, a12। ये हमारे पास रो है, कॉलम बना दो a21, a22। अब आपको यहाँ पे दिख रहा था a11, a21, यहाँ आपके पास क्या था? कॉलम था, रो बन गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? एडजॉइंट निकल गया इस मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ से आपको क्या समझ में आया? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? पहले तो हम क्या निकालने होते हैं? उसके कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। फिर कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो पहली टर्म यहाँ से हम खत्म करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स है कोई, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4, 1। मैं आपको 2x2 की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वो 2x2 पे ही लागू होगी भाई, ठीक है। 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो पहले बात कर लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक पे ही, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक में हम क्या करना होता है? देखो ये जो आपके पास है ना, ये इसको तो इंटरचेंज कर दो और इसके साइन चेंज कर दो भाई। क्या बोला मैंने? ये जो आपके पास है इसको इंटरचेंज और इसके साइन चेंज, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटरचेंज करेंगे तो 1 यहाँ पे 2 की जगह और 2 1 की जगह। साइन चेंज करेंगे तो -4 और -3, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्टकट 2x2 का, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स का। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये आपको MCQ टाइप में मिल जाए तो ऐसे आप शॉर्टकट से कराना भाई। ये हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके इक्वल टू में लिख लेना एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को। मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे लिख लेना डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, अब इसको निकालते हैं स्टैंडर्ड तरीके से भाई, जो मैंने आपको अभी बताया। पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स के लिए हमें क्या चाहिए? माइनर्स चाहिए। तो माइनर्स के लिए हमारे पास आ जाते हैं a11 के पास। तो a11 के लिए माइनर क्या होगा? m11। तो m11 देखो यहाँ पे, ये हमारे पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम 1 आ जाएगा, ठीक है। m12 देखो, इसके अपोजिट सामने वाला बिल्कुल 4 आ जाएगा। और हमारे पास m21 देखो, ये है हमारे पास, ये हमारे पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास। और m22 आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। माइनर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स में क्या होता है? देखो ये जहाँ पे हमारे पास इन चीज़ों का सम, यानी कि i और j का सम क्या आ जाए आपके पास? ओड आ जाए, उस कंडीशन में हमारे पास माइनर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। बाकी सभी एज इट इज रहते हैं माइनर्स कोफैक्टर्स में। तो आपके पास कोफैक्टर्स डिनोट होते हैं a11 से। तो यहाँ पास 1 + 1 2 है, इवन है, तो हमारे पास ये सेम रहेगा। यहाँ पे देखो a21, 2 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास? ओड। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है। देखो जैसे a22 है, इस कंडीशन में इवन सम आएगा तो ये हमारे पास सेम रहेगा। और यहाँ पे देखो a12 है, यहाँ पे ओड सम आएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा भाई। वैसे आप निकाल के भी देख सकते हो, आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कोफैक्टर्स निकालने का। क्या होता है आपके पास? aij इक्वल्स टू में -1 की पावर i + j और इंटू में mij। मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे a21 यहाँ पे आ जाए तो -1, यहाँ पे a21 बोला है मैंने, तो i और j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 2 और प्लस में j की वैल्यू 1 आ गई भाई यहाँ से। तो यहाँ पे mij मतलब कि m21। तो m21 आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 3 है हमारे पास,
तो इंटू में 3 आ जाएगा आपके पास। अब -1 की पावर ओड है तो -1 रहेगा, इंटू में 3 करेंगे तो -3। तो मैंने एक आपको ये स्टैंडर्ड तरीके से बता दिया है। वैसे आप शॉर्टकट यहाँ से अपना सकते हो भाई कि कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं माइनर्स की हेल्प से। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो। अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं कि आपके पास ये ट्रिक जो हमने लगाई थी शॉर्टकट वो सही है या नहीं है। तो हमारे पास क्या आए थे कोफैक्टर्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है कोफैक्टर्स आए हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं भाई। तो ट्रांसपोज कर दो, जो आपके पास रो है उसका कॉलम बना दो 1 - 4, और जो आपके पास कॉलम है उसका रो बना दो भाई, ठीक है। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए बिल्कुल सेम आया है। तो आपको क्या करना है, बस 2x2 की मैट्रिक्स में आपको ये शॉर्टकट ट्रिक अपनानी है भाई, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स में आपको पता ही है क्या करना है, आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करना है भाई। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ से आपको क्लियर होता है। तो अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पर, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं भाई। तो देखिए, तो अब देखिए बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम यहाँ से इसको डिनोट करते हैं जैसे ए इनवर्स, ये तो आपको पता ही होगा। ए इनवर्स ऐसे निकालेंगे किसी भी ए मैट्रिक्स का तो हमारे पास ऐसे डिनोट होगा ए इनवर्स इक्वल्स टू में आपके पास क्या होता है 1 उस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट, ठीक है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको हम बोलते हैं क्या, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि हमें इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए की, ठीक है, और दूसरी हमारे पास डेटर्मिनेंट होना चाहिए उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, वो आपको क्वेश्चंस में और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपको पता ही है क्या करना होगा, उसमें पहले आप डेटर्मिनेंट निकालोगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट निकाला मैंने अभी आपको बताया, पहले क्या करते हैं हम उसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 2x2 की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे के आपको बताऊँगा ए इनवर्स कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है 2x2 की कोई मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए डेटर्मिनेंट। तो आपको पता है 2x2 की मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ए डेटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको एक एक को लेट कर लेना, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस का 3 2 6, तो आएगा आपके पास -2। ये आपके पास क्या है इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट भाई। क्लियर हुआ। पहले आपको इसको बंद भी करना होगा, ऐसे डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि 1 2 3 4। अब इसका डेटर्मिनेंट आपके पास ये आया है। क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से आते हैं कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो या फिर माइनर्स के हेल्प से निकाल सकते हो आप कोफैक्टर्स। तो पहले मैं माइनर्स के हेल्प से आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट बता देता हूँ भाई। तो कोफैक्टर्स यहाँ पे देखो A11 के लिए माइनर आपके पास क्या हो जाता है, माइनर देखो यहाँ पे साइड में M11 हो जाएगा A11 के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से M11। M21 देखो यहाँ पे इसके डायरेक्ट अपोजिट 3, और M21 देखो यहाँ पे इसके डायरेक्ट अपोजिट 2, और M22 आपके पास क्या जाएगा 4 के डायरेक्ट अपोजिट 1। ये आपके पास क्या आ गया, माइनर्स आ गए सभी, M11 M12 M21 M22। अब यहाँ पे आप साइड में देखो हमारे पास कोफैक्टर्स और माइनर्स में क्या फ़र्क होता है, जहाँ पर I और J का सम क्या है ओड I, वहाँ पर फ़र्क आएगा भाई ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना अच्छे से, यहाँ पे मैंने लिख दिया A12 आएगा, और यहाँ पे A21 और A22। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो आप, देखो यहाँ पे हमारे पास A22 2 + 2 4, कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सम क्या है इवन है, तो 1 का 1 रहेगा, जो हमारे पास माइनर आया है वही कोफैक्टर आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 + 1 3 ओड आ गया सम, तो ओड आ गया तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा भाई। क्यों आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो 1 + 2 ओड सम, तो यहाँ पे -3, इवन सम तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड जो हमारे पास नोटेशन होती है वो क्या होती है, कोफैक्टर की Aij = में -1 की पावर I + j इंटू में Mij। अब हमारे पास देखो इंटू में Mij होता है, लेकिन यहाँ पे -1 की पावर यहाँ पे I + j है। अब अगर पावर ओड होगी -1 की तो माइनस आएगा ना साथ में, तो वो माइनस साइन चेंज कर देता है भाई हमारे पास। जो हमारे पास माइनर आता है उसका कोफैक्टर बनाते हैं तब हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है कोफैक्टर निकालने के भाई, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई, ये हमारे पास क्या आ गए कोफैक्टर्स आ गए। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर्स निकाल लिए तो यहाँ पे कोफैक्टर लिख देंगे 4 -3 -2
और 1। अब इसका ट्रांसपोज करना होता है भाई, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, जो हमारे पास रो है उसके कॉलम बना दो, 4 - 3 और -2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/a डिटरमिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। अब ए इनवर्स आपके पास क्या जाएगा, ए डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे निकाल रखा है -2, तो यहाँ जाएगा 1/-2 और आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आया है 4 -2 और -3 और 1। अब यहाँ से 1/-2 के साथ अंदर से भी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे -2 डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -2 क्योंकि ऊपर 4 है। यहाँ से क्या हो जाएगा -+1 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3/2 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1/2। ये आपके पास फाइनल क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया भाई। ठीक है, तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए। ये तो मैंने बस एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे ए इनवर्स को हम निकालते हैं। क्या होता है आपके पास 1/a डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ गया ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब 2-3 बातें और हैं वो और देख लें। यहाँ से देखो भाई, ए इनवर्स हमारे पास किस कंडीशन में निकलता है, जब हमारे पास क्या हो, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तब उस कंडीशन में हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आपके पास ए डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ गया तो आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और 2-3 बातें हैं 1 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं। जैसे आपके पास आ जाए कोई ए मैट्रिक्स है, इनटू में है उसके एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके पास ऑलवेज इक्वल होती है ए डिटरमिनेंट इनटू में आई मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, जिसका हमारे पास ए डिटरमिनेंट 0 हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू में 1 2 4 8। ये आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे 8 और -8, ये आपके पास डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो इस कंडीशन में आप इसको कह सकते हो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं ए बी, साथ में उसका क्या डिटरमिनेंट, तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ए डिटरमिनेंट इनटू में बी डिटरमिनेंट। ठीक है, यही इसका इंट्रोडक्शन मेन था। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको यही काम आएगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन कर दोगे भाई। ठीक है, ओके, मिलते हैं एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन के साथ।